नाम में कौन कौन से दिए हैं? बाशु, विशु, बंस, माताजी, पिताजी, ये आपके व्यक्तियों के नाम है। सेकंड है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में पिचकारी, गुजिया, मठरी, दही की पकौड़ियाँ, रंग तथा गुलाल। स्थानों के नाम। स्थानों के नाम दिए हैं दिल्ली, अमृतसर। भावों के नाम प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो ये जितने भी दिए हैं ये सब शब्द जो है वो हमारे क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब इसमें आगे आप देखिए, पहले इसमें दिया ना व्यक्ति, तो आपके व्यक्तियों के नाम है। वस्तु, इसमें वस्तुओं के नाम है। स्थान, इसमें देखिए स्थानों के नाम है दिल्ली और अमृतसर। भावों के नाम, भावों में क्या है? प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और ये आपके देखिए नाम दे दिए हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। अब आगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिन विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मदर टेरेसा, रामायण, ताजमहल आदि। अब ये विशेष क्यों है तो समझिए आप, ये विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है कि मदर टेरेसा एक विशेष लेडी का नाम है। मदर टेरेसा हम कहते हैं तो हम इन्हीं को मदर टेरेसा के नाम से पुकारते हैं, ये विशेष नाम है। रामायण पुस्तकें तो जैसे बहुत होती है, लेकिन जैसे रामायण है तो रामायण हमारी एक विशेष पुस्तक है, हमारी विशेष पुस्तक है। या महाभारत है या कोई भी आपकी जो विशेष पुस्तक है, अगर हम कहेंगे किताब मुझे दे दो, किताब किताब तो कोई भी किताब हो सकती है, आपकी मैथ्स की भी हो सकती है, साइंस हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नविका उठाकर हमें दे दो, तो ये नविका जो है एक विशेष पुस्तक का नाम, ये हमारी लिटिल पुस्तक का नाम। तो ये हमारी नविका पुस्तक विशेष है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ताजमहल, ताजमहल भी हमारे, ताजमहल तो है नहीं है कि हम चाहे जिस बिल्डिंग को ताजमहल कह दें। ताजमहल हमारी एक विशेष बिल्डिंग, कौन सी है? तो आगरा में। अब हम कोई भी बिल्डिंग को ताजमहल को ही हम ताजमहल का नाम देंगे, एक विशेष को संकेत करता है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपका आया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा अब हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी स्थान का बोध ना होकर पूरी जाति का किसी एक विशेष की ओर तो क्या है? जैसे नदी है, वो नदी कोई भी नदी हो सकती है, किसी नदी को हम कह सकते हैं कि ये नदी है। लेकिन अगर तुम गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा एक विशेष नदी का नाम है, यमुना एक का नाम है। तो अगर हम गंगा बोलेंगे तो एक विशेष नाम हो जाएगा, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम नदी शब्द बोलेंगे तो वो नदी कोई भी नदी हो सकती है।
उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिससे एक विशेष जाति का बोध होगा तो उसको हम जातिवाचक, जिससे विशेष चीज का बोध होगा उसको हम वाचक संज्ञा बोलेंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव, हमें किसी व्यक्ति के गुण का, उसकी दोष का और उसकी अवस्था का, भाव का बोध हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? जैसे वीरता, तो वीर पुरुष क्या है? वीरता, उसमें काय का भाव है? वीरता का भाव है। बचपन, बच्चा है तो उसका हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? बचपन। तो बचपन शब्द क्या हो गया? भाववाचक। बच्चा शब्द क्या हो गया हमारा? जातिवाचक संज्ञा। अब मिठास, मिठास का भी एक भाव ही होता है। इसकी मतलब तो आप मिठास का भाव अगर आपको होगा तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। वीरता, बचपन, मिठास, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। अब जातिवाचक द्वारा भाववाचक संज्ञा बना। अब हम कोई भी शब्द है जो जातिवाचक है उससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे, भाववाचक, जैसे बच्चा है तो बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। लड़का का लड़कपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, मनुष्य का मनुष्यता, दास का दासता, मानव का मानवता, और सेवक का सेवा। तो ये हमारा अभी एक सेवा करने वाला, और उसमें जो भाव होता है, सेवा करने का भाव होता है, वो हमारी भाववाचक। तो सेवक में काय का भाव होगा? सेवा का भाव होगा, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा। वीर में वीरता का भाव होगा, मानव में मानवता का, मनुष्यता का, लड़का। तो अब आपको भाववाचक संज्ञा बनानी आ गई। जैसे भाववाचक बच्चा की भाववाचक संज्ञा हम क्या बनाएंगे? बचपन। पुरुष, पुरुष की भाववाचक संज्ञा बनी पुरुषत्व। नारी की नारित्व, शिशु की शैशव, माता की मातृत्व, अब मित्र की मित्रता, शत्रु की भाववाचक शत्रुता, देव की भाववाचक देवत्व, और ठग की भाववाचक ठगी। ये हमारे संज्ञा शब्द जो होते हैं, जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं, उनकी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा हमेशा जातिवाचक शब्द, सॉरी, भाववाचक संज्ञा हमेशा जातिवाचक शब्दों की ही बनती है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की। तो हमने जातिवाचक शब्दों की संज्ञा बनाई। अब हम बना रहे हैं नंबर 2। नंबर 2 है सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आगे आप पढ़ोगी, संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। और वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, 4th क्लास में आपने सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम अच्छा लड़का है, तो इसमें राम शब्द क्या है हमारी? राम शब्द क्या है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी जगह हम बोल रहे हैं यह अच्छा लड़का है, तो हमने क्या? सर्वनाम का प्रयोग किया। तो राम की जगह हमने यह कहा, तो ये हमारा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आप कहते हैं। अब सर्वनाम की कैसे भाववाचक वो आप लोग समझिए। जैसे अपना, अपना की भाववाचक संज्ञा बनेगी
अपनापन, स्व की भाववाचक संज्ञा स्वत्व, निज की भाववाचक संज्ञा निजत्व, और मम की ममत्व, और सर्व की सर्वस्व, सम की समता, पराया परायापन, आप आपा, और अहम अहंकार। तो ये शब्द भाववाचक संज्ञा जो बनाई हमने, किसकी बनाई? सर्वनाम शब्दों की। अब हमने आपको दो तरीके की, दो शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना बताया। एक तो आपकी हमने बताई जातिवाचक शब्द जो होते हैं उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब नेक्स्ट आ गया विशेषण। विशेषण हमारे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण हमारी क्या है? ये विशेषण है हमारे ठंडा, अच्छा, मोटा, प्यासा, बड़ा, लघु, काला, लाल। अब इनकी भाववाचक संज्ञा क्या बनी? ठंडा का ठंडा, अच्छा का अच्छाई, मोटा मोटापा, प्यासा प्यास, बड़ा बड़प्पन, लघु लघुता, काला कालापन, लाल लालिमा। अब विशेषण है आपके खट्टा, मीठा, एक, सफल, गोल, सरल, गरम और चौड़ा। इनकी भाववाचक क्या बनी? खट्टा खटास, मीठा मिठास, एक एकता, सफल सफलता, गोल गोलाई, सरल सरलता, गरम गर्मी, चौड़ाई। ये आपकी विशेषण शब्दों की हमने भाववाचक संज्ञा। क्रिया, क्या शब्द कौन से होते हैं? काम का हम करना या होना पाते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। पढ़ तो चुके हैं लेकिन आएंगे ये पाठ तो हम इसकी अभी आपको बता रहे हैं। जो शब्द से हम किसी हम क्रिया कहते हैं, जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही? अब आई? यस मैम। अब आ रही? यस मैम। यस मैम। अब क्रिया शब्द हमारे कौन कौन से हैं ये सुनिए। हंसना, खेलना, चढ़ना, उड़ना, चलना, पढ़ना, और नेक्स्ट पेज पे आओ, 21 पे आओ। धोना, लिखना, सोचना, थकना, सजाना, बनाना और भूलना। ये शब्द हमारे क्या है? क्रिया, क्योंकि इनसे किसी काम का करना पाया जा रहा है। जैसे हंसना शब्द है तो हंसना एक हंसने का काम हो गया कि नहीं? खेलना भी एक काम है हमारा। चढ़ना हम जो कर चढ़ाई हम किसी पर चढ़ रहे हैं तो वो भी हमारा काम है। उड़ने का काम कर रहे हैं। चलने का काम कर रहे हैं। पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इनकी अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? जैसे हंसना की भाववाचक संज्ञा हंसी, खेलना का खेल, चढ़ना चढ़ाई, उड़ना उड़ान, चलना चाल, पढ़ना पढ़ाई, धोना धुलाई, लिखना लिखाई या लिखावट, सोचना सोच, थकना थकान, सजाना सजावट, बनाना बनावट, मिलना मेल और भूलना भूल। और ये आपके
सब हमने देखिए जातिवाचक शब्द को की हमने भाववाचक बनाई। फिर नंबर 2 में हमने सर्वनाम शब्दों की भाववाचक बनाई। नंबर 3 में हमने विशेषण शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाई। नंबर 4 में हमने क्रिया शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाई। अब हमने आपको अभी तक पढ़ाया, जातिवाचक संज्ञा पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा पढ़ाई और व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाई। 3 तरह की संज्ञा हमने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? पहली हमने पढ़ाई व्यक्तिवाचक, दूसरी पढ़ाई जातिवाचक और तीसरी पढ़ाई हमने भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है और किन शब्दों से बनती है वो हमने आपको बताया। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनती है, सर्वनाम शब्दों से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है। अब इतने जो हमने आपको बताए हैं संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, इनमें से आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया वो हमसे पूछ सकते हो, फिर हम उसके बाद आगे और पढ़ाएंगे। अभी पूछ लो जिसको जो बात नहीं समझ में आई। गोपाल, गोपाल देख लो बेटा, जो चीज नहीं समझ में आई है वो मैम पूछ लो। मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो नंबर 1 पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का हमें पता चलता है या किसी विशेष वस्तु का या किसी विशेष स्थान का हमें पता चलता है तो उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है, ये विशेष व्यक्ति हैं कि नहीं है? अब जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति है। अगर हम तुमसे बोलेंगे कि जवाहरलाल नेहरू तो तुम बिना सोचे समझे समझ जाओगे जिनको हम चाचा नेहरू कहते हैं वही हमारे जवाहरलाल नेहरू है कि नहीं है? जवाहरलाल नेहरू को ही हम चाचा चाचा कहते हैं, जिनका आप लोग बनाते हैं, वो बाल दिवस पे बनाते हैं कि नहीं? तो जिन शब्दों से हमको किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष वस्तु का हमको पता चलता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। अब जवाहरलाल हमने कहा तो तुमने बिल्कुल अंदाजा लगा लिया, या रामायण हमने कहा तो तुमने रामायण कोई 10-20 तो है नहीं है, हमारी रामायण एक ही है, बाइबल है एक ही है, कुरान है, या जो भी हमारी और कोई स्पेशल चीज है तो वो एक ही होगी, वही आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब जैसे गंगा है, गंगा नदी एक ही गंगा नदी, हम गंगा कहते हैं तो तुमको गंगा नदी का एक जो अलग ही है, जैसे गंगा है, यमुना, सरस्वती है, ये हमारी विशेष नदियों के नाम है। अगर हम कहते हैं कि नदी, तो नदी तो कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है ना, छोटी मोटी, जिसका कोई नाम नहीं है वो भी नदी हो सकती है। तो जिसका कोई नाम होगा या कोई विशेषता होगी तो उसको ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और जिसकी कोई एक जाति का पता चलता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? गोपाल, यस मैम। गोपाल किसी को कोई चीज समझनी हो तो बताओ। केसर, अन्या, नो मैम। मैम क्रिया समझा दीजिए एक और बोलो। बार। क्रिया, क्रिया भाववाचक। जातिवाचक। ये है क्रिया द्वारा, ये यस मैम। आपकी है यस मैम। क्रिया। क्रिया शब्द जो होते हैं उनकी भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं? तो क्रिया शब्द हमारे क्या है? चलना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, ये सब हमारे क्रिया शब्द हैं। तो इनकी भाववाचक संज्ञा जब हम बनाते हैं तो हम किस प्रकार से बनाते हैं? जैसे चलना है तो इसकी भाववाचक संज्ञा हमने बनाई तो क्या बन गई? चाल। पढ़ना है, पढ़ने का भी तो एक काम कर रहे हैं हम, तो पढ़ना का हमने भाववाचक संज्ञा बनाई, पढ़ाई।
थकना, थकान। अब लिखना है, लिखने का भी काम हो रहा है, तो वो हो गई लिखावट। चढ़ना, चढ़ना काम कर रहे हैं हम, चढ़ने का काम कर रहे हैं हम, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने का काम ही तो हम कर रहे हैं, तो ये हमारी क्रिया हो गई। तो इसकी हमने जब भाववाचक संज्ञा बताई तो चढ़ाई। और कोई बताइए, अब अच्छे से समझ लो, एक्सरसाइज जब बनवाएंगे तो फिर हम नहीं बताएंगे। जातिवाचक। मैम जातिवाचक। अब जातिवाचक हम शब्द किसका, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है। अभी हमने आपको समझाया, जैसे नदी है, तो नदी से हमें पूरी जाति का बोध हो रहा है। नदी, कोई भी नदी है, ये नदी वो नदी। लेकिन अगर हम गंगा नदी शब्द बोलेंगे तो गंगा जो है वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक कोई भी नदी हो सकती है। शेर है, शेर कोई भी शेर हो सकता है, शेर का कोई हमारे नाम तो है नहीं है, कोई भी शेर है, ये शेर वो शेर, कोई भी शेर हो गया। नदी है, कोई भी नदी हो गई। फूल है, तो फूल अगर हम फूल करके बोलेंगे तो कोई भी फूल है, तो वो हमारी हो गई जातिवाचक। अगर हमने ये कहा कि गुलाब का फूल, तो वो हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गुलाब जो है एक विशेष फूल का नाम है, कमल एक विशेष फूल का नाम है, चंपा है, चमेली है, बेला है, ये सब एक विशेष फूल के नाम है। तो ये हमारे कहलाएंगे आपके व्यक्तिवाचक। और अगर हम केवल ये बोलते हैं कि फूल उठा लाओ, तो तुम उठा के ला सकती हो, कोई भी लाओ, कोई स्पेशल लाओ तो लिया नहीं, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा। और हम कह रहे हैं कि गुलाब का फूल लाओ, तो गुलाब का फूल एक विशेष फूल होगा। अगर तुम्हें उन फूलों में गुलाब का दिखेगा तभी तो तुम लाओगी, और फूल तो सभी हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि गुलाब का फूल लाओ, तो गुलाब एक विशेष फूल का नाम है। आप बताइए। भाववाचक। भाववाचक। हाँ? मैम मैम सर्वनामवाचक बता दीजिए। मैम भाववाचक। भाववाचक जिससे हमें मैम भाव का पता कहलाता है। जैसे हीर है, हीर में हीर की भाव क्या है, तो जिस व्यक्ति के दोष का या अवस्था या भाव का पता चले तो वह है। जैसे वीरता का भाव, बचपन का भाव, और मिठास का भाव। और भाववाचक संज्ञा हमने आपको बताई दी कि जातिवाचक शब्दों से बनती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनती है, और भाव बोलू मैम मैम सर्वनामवाचक बता दीजिए। बता रहे हैं। अब क्या पूछ रही हो, बताओ क्या बता सर्वनाम। पढ़ा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम तो हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी तो हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं। मैम सर्वनाम भाववाचक। सर्वनाम भाववाचक। ठीक है, सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। इसमें आपका होगा कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब सर्वनाम शब्द हमारे कौन से हैं, जैसे है यह है,
अपना, अहम, ये हमारे सर्वनाम शब्द है। तो अपना, अपना क्या है? सर्वनाम। तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? अपनापन। मम माने मेरा। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? ममत्व या ममता। सर्व माने सबका। इसकी भाववाचक संज्ञा हो गई सर्वस्व। ये आपको सब याद करनी पड़ेंगी, सर्वनाम शब्दों की, भाववाचक विशेषण शब्दों की, ये सब आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अब आ जाइए आगे, चलिए पेज नंबर 21 पे आ जाइए। मैम 21। हाँ, कुछ विद्वान जो हैं वह संज्ञा के दो भेद और बताते हैं। ये अभी हमने आपको बताए 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब कुछ विद्वान क्या कहते हैं, संज्ञा के 2 भेद वो हमें और बताते हैं। कौन सा? एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आते हैं ये समझ। जो शब्द किसी धातु, धातु जानते हो किसे कहते हैं? क्यों रक्षा, धातु किसे कहते हैं? जो शब्द किसी धातु, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब हमारी क्या है? धातु है। द्रव्य, द्रव्य में क्या है? घी, तेल, दूध, ये हमारे द्रव्य है और का बोध कराते हैं। जो शब्द हमारे द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं तो वो धातुवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, चीनी, दूध, घी, पानी, ये सब हमारी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी समूह के बारे में पता चलता है तो वह संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कक्षा, तो कक्षा जो है आपकी, अगर कोई एक बच्चा बैठा है कक्षा में तो उसे तो आप कक्षा नहीं बोलोगे ना। जब वहां पर 8, 10, 15, 20 बच्चे बैठे होंगे जब ही वो कक्षा कहलाएगी। और जब एक समूह बन जाएगा तभी वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। एक बच्चा बैठा है तो वो कक्षा नहीं होगी आपकी। जब तक 10, 15 या 8, 10 बच्चे नहीं हो तो समूह नहीं बनेगा। और समूह जब जो बनेगा तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़ है, तो अगर कहीं पर एक आदमी खड़ा है तो तुम क्या बोलोगे? एक आदमी खड़ा है। 2 आदमी खड़े हैं तो बोलोगे 2 आदमी खड़े हैं। लेकिन जब 10, 15, 20 आदमी खड़े होंगे तब वो हमारी समूह बन जाएगा, तब वो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। भीड़ हमारी 2 आदमियों से नहीं बनेगी, कम से कम 15, 20, 10, 15 आदमी खड़े होंगे तो तुम बोलोगे वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और अगर 2 आदमी खड़े हैं तो तुम कहोगे वहां पर 2 आदमी खड़े हैं। तो जो समूह में खड़े होंगे या जो एक समूह का हम उत्तर आएंगे वो हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे सेना है, सेना को ले लीजिए आप। अगर 2 सैनिक खड़े हैं तो वो सेना नहीं कहलाएगी। आप उसको बोलोगे 2 सैनिक खड़े हैं, 1 सैनिक खड़ा है, 4 सैनिक खड़े हैं। लेकिन 15, 20 खड़े हैं तो आप बोलोगे वहां पर सेना खड़ी हुई है। तो जब एक भीड़ में कोई वो खड़े होते हैं या समूह में खड़े होते हैं
तो वो हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। मैम मैम द्रव्यवाचक संज्ञा फिर से समझा दीजिए। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जो हमें किसी द्रव्य का बोध कराते हैं। द्रव्य जानते हैं? द्रव्य आप किसे कहते हैं? जैसे पानी है, घी है, तेल है, ये सब आपके द्रव्य कहलाते हैं। और इसमें धातु भी आ जाती है, जैसे सोना, चांदी इत्यादि। तो हमारे जो द्रव्य और धातु का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य में आपके पानी, घी, तेल आदि हो गए हैं, द्रव्य पदार्थ हो गए। और धातु में क्या हो गए? धातु में हो गए सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब हमारे, शीशा, ये सब हमारे धातु कहलाते। तो जिन शब्दों से हमें धातु या द्रव्य का बोध होता है तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? अब क्या, अब दोनों संज्ञा हमने ये भी समझा दी, आप द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आप पूरे लेसन को देख लो और समझ लो, और इसके बाद हम आपसे थोड़ा सा पूछेंगे और एक्सरसाइज हम इसकी कल फिल करा। ठीक है, पहले आप लोग शुरू से देखो इसको। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और उसके प्रकार के नाम देख लीजिए, समझ लीजिए। ये इतना काम आप करिए। मैम भाववाचक। अभी तो समझाइए भाववाचक। कितनी बार समझा है भाववाचक? तीन बार समझा चुके हम भाववाचक संज्ञा। देखिए अब आप लोग समझिए, अपने आप समझिए। रक्षा पढ़िए और समझिए। पढ़ो इसको, भाववाचक संज्ञा अपने आप पढ़ो। समझिए जल्दी जल्दी से अपने आप। और भी मैं आप लोगों से पूछूंगी। चलिए, आराध्या, आराध्या संज्ञा की डेफिनेशन बतलाइए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को, शाबाश। चलिए पलक आप बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। शाबाश। चलिए कनक आप बताएंगे। कनक, संज्ञा के भेदों के नाम बताइए।
संज्ञा के भेदों। 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, वाचक और भाववाचक। फिर से एक बार बोलो, एक बार और बताओ। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। शाबाश। चलिए, मान्या, मान्या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण बताइए। चलिए 2 उदाहरण बताइए हमको, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण। दिव्यांशी, आप बताओ बेटा। व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, इसके 2 एग्जाम्पल दिए। और ताजमहल और आदि। शाबाश, वेरी गुड। अब हिमांशु चाहर, आप बताइए जातिवाचक संज्ञा